प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अब सही उत्तर नहीं मिल पाने की वजह से राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है वो दरबार में आए और सभी उपस्थित हों। निश्चित समय पर सभी लोग दरबार में आ गए और आपस में बातें करने लगे कि राजा ने हमें क्यों बुलाया है। सब लोग आपस में पूछ ही रहे थे आपस में। इतनी देर में राजा सभा में उपस्थित हो गए। राजा के आने के बाद सभी दरबारी और प्रजागण ने राजा को नमस्कार किया। राजा ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। सबके बैठने के बाद राजा ने अपना प्रश्न सबके सामने दोहराया और बताया कि मेरे जन्म के समय और लोग भी पैदा हुए, लेकिन वो सब राजा क्यों नहीं बने। सब ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी उत्तर राजा के समझ में नहीं आया जो राजा को एकदम सटीक उत्तर लगा हो। अब उस सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे थे। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, आपके इस सवाल का जवाब एक साधु कुछ दूर चलते ही राजा को एक कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा हुआ है और वो आग के अंगारे खा रहा है। साधु को अंगारे खाते देख राजा अचंभित रह गया। राजा साधु के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर साधु महाराज से पूछा कि प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है कि मेरा जिस दिन जन्म हुआ, या यूं कहूँ कि जिस टाइम मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, तो उनमें से मैं ही क्यों राजा बना, बाकी के लोग क्यों नहीं। साधु ये प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलो, इसी जंगल में तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें उसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा ने साधु महाराज को दोबारा से प्रणाम किया और वहां से दूसरे साधु की तलाश में निकल पड़े। थोड़ा आगे चलते ही राजा को दूसरा साधु दिखाई दिया जो कि मिट्टी खा रहा था। यह देखकर राजा तो और हैरान रह गया। अब राजा दूसरे साधु के पास गए, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उन साधु से भी वही सवाल पूछा। अब ये सवाल पूछकर दूसरा साधु थोड़ा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, चले जाओ तुम मेरे पास से। अब जैसे ही राजा चलने लगे तो साधु महाराज को पता नहीं क्या मन में सूझी। उन्होंने राजा को एक लड़के के बारे में बताया और कहा कि तुम उस लड़के के पास जाओ, उस लड़के के पास तुम्हारे इस सवाल का जवाब है। अब राजा उस लड़के की तलाश में निकल चले। राजा जैसे जैसे उस लड़के की तलाश में आगे बढ़े तो लड़के को ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गांव मिला और गांव में ही वो लड़का था। राजा जब उस लड़के के पास पहुंचे तो देखा कि वह लड़का बहुत ही बीमार है। राजा ने उस लड़के से भी यही सवाल पूछा। तब लड़के ने राजा का सवाल सुनकर बताया कि राजन, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे और हमें किसी काम की वजह से जंगल में जाना पड़ा था, लेकिन हम रास्ता भटक गए थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। अब कई दिन होते होते हमारा सारा खाने का सामान ख़त्म होते जा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उस आटे से हमने 4 रोटियां बनाई और जैसे ही हम चारों भाई खाने बैठे उसी समय पे एक बाबा आए। वो भी बेचारे भूखे थे। उन्होंने हमसे खाने के लिए भोजन मांगा, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। अब दूसरा भाई भी बोला
कि अगर हमने भोजन आपको दे दिया था और जिससे उनका पेट भर गया था, तो राजन इसी पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने हो। और रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो दोनों तुम्हारे भाई थे। और तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। तो हे राजन, हम सभी को इस प्रकार अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। तो इस कहानी के आधार पे मैं कहना चाहूँगी कि कर्म का फल सभी को भोगना होता है। कर्म एक बीज के समान होता है, जो हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। और कर्म ही हमारी पहचान होते हैं, क्योंकि एक नाम के तो बहुत इंसान होते हैं। अच्छे कर्म करते रहिए और अपना नाम बनाते रहिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग। और ऐसे ही छोटी छोटी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मिलते रहिए ये कहानियाँ पे।